हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी किस तरह से काम करती है, इसमें कौन कौन से सिस्टम से कार्य करती है उसके बारे में बताएंगे। विंडो एसी अपने 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। कौन कौन से? मैकेनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, एयर फ्लो सिस्टम। मैकेनिक सिस्टम किसे कहते हैं? वहाँ सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है, जिसमें गैस रनिंग करती है, उसे अपने मैकेनिक सिस्टम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम वहाँ सिस्टम जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है, जिसमें अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक और अपने एयर फ्लो सिस्टम, वहाँ सिस्टम जिसके माध्यम से एयर का फ्लो होता है, उसे अपने एयर फ्लो सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, अपने ये विंडो एसी है, इसके बारे में बताऊंगा कौन सा अपने मैकेनिक सिस्टम है, कौन सा अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कौन सा अपना एयर फ्लो सिस्टम है। दोस्तों, किसका क्या काम होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने सबसे पहले अपने मैकेनिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों? मैकेनिक सिस्टम के बारे में। मैकेनिक सिस्टम में अपने सबसे पहले कंप्रेसर आता है। कंप्रेसर दोस्तों अपने मैकेनिक सिस्टम भी है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अपने गैस का रोटेशन भी होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई भी दी जाती है, तो इसलिए इसे अपने मैकेनिक सिस्टम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर क्या काम होता है? कंप्रेसर का काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को फेंकना का काम अपने कंप्रेसर का होता है। दोस्तों, ये अपने विंडो एसी में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अपने रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? रोटरी कंप्रेसर। दोस्तों, रोटरी कंप्रेसर की विशेषता होती है साथ में अपने एक्यूमुलेटर भी लगा रहता है। कौन सा? ये अपने गोल से नजर आ रहा होगा दोस्तों आपको, इसे अपने एक्यूमुलेटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्यूमुलेटर के माध्यम से गैस को खींचा जाता है। ये सक्शन लाइन है दोस्तों, सक्शन लाइन के माध्यम से गैस को खींचा जाता है और डिस्चार्ज के माध्यम से गैस को अपना बाहर फेंका जाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर का काम एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का काम अपने कंप्रेसर का होता है। दोस्तों, अपने मैकेनिक सिस्टम के अंदर कंप्रेसर के बाद क्या आता है? कंडेंसर आता है। कंडेंसर जो गैस जाती है अपने कंप्रेसर से, वो कहाँ जाती है? अपने कंडेंसर के अंदर जाती है। दोस्तों, कंडेंसर कौन सा? ये अपना कंडेंसर होता है। दोस्तों, मैंने थ्योरी की वीडियो में बता चुका हूँ मैं कंडेंसर क्या काम होता है। फिर मैं आपको बता दूं, कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाने का काम अपने कंडेंसर का होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने गैस इधर से जाती है, तो कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा कर वेपर से द्रव बनाता है। मतलब कि जो गैस रहती है वो अपने वाष्प के रूप में रहती है, तो इससे द्रव का रूप देने का काम अपने कंडेंसर का होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा अपना सिस्टम चलता है उस टाइम पर अपना कंडेंसर गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद गैस का जाती है, कंडेंसर के बाद दोस्तों जाती है अपने फिल्टर में। फिल्टर क्या काम होता है दोस्तों आपको पता है? फिल्टर क्या काम होता है, मैं आपको फिल्टर की ओर लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये अपने इसे फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर दोस्तों अपने महत्वपूर्ण भाग नहीं होता है। अब अगर इसे फिल्टर को नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी अपना काम चल जाएगा। फिल्टर काम होता है दोस्तों गैस को छानना है का बस। तो दोस्तों, आपको नाम से पता चल रहा होगा फिल्टर का मतलब होता है गैस को छानना। दोस्तों, फिल्टर के बाद अपने मैकेनिक सिस्टम में आता है कैपिलरी ट्यूब। क्या आता है दोस्तों? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है दोस्तों? अपने कैपिलरी ट्यूब का काम होता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर करने का काम अपने कैपिलरी ट्यूब का काम होता है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर दोस्तों अपने 1.5 टन की एसी है तो उसमें 3 कैपिलरी ट्यूब रहती है। अगर अपने 1 टन की एसी है तो उसके अंदर अपने 2 कैपिलरी ट्यूब रहती है। उसी तरीके से जैसे 5 टन की एसी है तो अपने 1 कैपिलरी ट्यूब रहती है। अगर अपने 2 टन की एसी है तो उसके अंदर भी अपने 3 कैपिलरी ट्यूब रहती है। ठीक है दोस्तों, ये 1.5 टन की एसी है इसलिए अपने 3 कैपिलरी ट्यूब मिलेगी इसके अंदर। कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है? कैपिलरी ट्यूब का काम होता है हाई प्रेशर को, जो गैस निकलती है कंडेंसर से वो अपने हाई प्रेशर के साथ निकलती है, तो उसे लो प्रेशर देने का काम अपने कैपिलरी ट्यूब का होता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये अपने प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों, अपने कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस कहाँ जाती है? गैस जाती है अपने एवापोरेटर में। कहाँ जाती है दोस्तों? एवापोरेटर में। दोस्तों, अपने एवापोरेटर का काम होता है किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना एवापोरेटर का काम होता है। दोस्तों, अपना सबसे महत्वपूर्ण भाग अपना एवापोरेटर होता है। दोस्तों, अपने ठंडा करने का काम अपना एवापोरेटर करता है। ठीक है दोस्तों, अपने कैपिलरी ट्यूब से जो गैस आती है वो अपने एवापोरेटर में आती है। एवापोरेटर क्या करता है? किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना अपना एवापोरेटर काम होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये नजर आ रहा होगा अपने एवापोरेटर है। दोस्तों, अपने कौन सा एवापोरेटर है? अपने फिंस ट्यूब टाइप एवापोरेटर है। दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा पतली पतली पत्तियां, इसे अपने फिंस बोला जाता है। तो दोस्तों, अपने फिंस का बने रहते हैं, फिंस अपने एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना ठंडा रहता है एवापोरेटर, ये अपने इधर ब्लोअर फैन लगा रहता है। दोस्तों, अपने ब्लोअर फैन क्या करता है? इधर से जो अपना एवापोरेटर ठंडा रहता है, रूम के अंदर की गर्म हवा खींचकर ठंडी हवा में बदलने का अपने ब्लोअर फैन करता है। ब्लोअर फैन अपने इधर से अपने ठंडी हवा निकालता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपने गैस वापस अपने कंप्रेसर में चली जाती है। दोस्तों, कौन से पाइप में जाती है? अपना सक्शन लाइन है, इसके माध्यम से अपना एवापोरेटर से गैस खींच लेता है कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, ये अपने मैकेनिक सिस्टम के बारे में बताया मैंने आपको। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपने फैन मोटर है। क्या है दोस्तों? फैन मोटर विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर प्रयोग की जाती है वो अपने एक ही रहती है दोस्तों। ये अपने कूलर के मोटर के समान रहती है, पर इसकी विशेषता रहती है अपने दोनों तरफ अपने शाफ्ट निकली रहती है। एक तरफ अपना कंडेंसर फैन लगा रहता है और दूसरी तरफ अपना ब्लो फैन लगा रहता है। कंडेंसर फैन का क्या काम होता है? कंडेंसर फैन का काम होता है जो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, कंडेंसर अपना गर्म रहता है उसे ठंडा करने के लिए अपना कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से अपने ब्लो फैन के क्या काम होता है? इधर से अपने एवापोरेटर के द्वारा जो गर्म हवा रहती है रूम के अंदर की,
उसके द्वारा जो गर्म हवा खींचेगा वो एयरपोर्ट के माध्यम से वो ठंडी हवा हो जाएगी, एयरपोर्ट के संपर्क में आएगी हवा, वो अपने ठंडी हवा हो जाएगी, उधर से खींचकर रूम के अंदर की गर्म हवा खींचकर इधर ठंडी हवा फेंकने का अपने ब्लो फैन का होता है। तो दोस्तों ये मोटर अपने 3 स्पीड में रहती है, किसी में अपने 2 स्पीड में भी रहती है, किसी में अपने 1 स्पीड में भी रहती है। ठीक है दोस्तों अपने उसी तरीके से कंप्रेसर अपने इलेक्ट्रॉनिक भाग भी है, क्योंकि दोस्तों इसमें न्यूट्रल फेज की सप्लाई भी दी जाती है। दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा ये अपने 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरीके से इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, इसके अंदर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने से अपना कंप्रेसर अपने चालू हो जाता है। इसके अंदर अपने दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ा जाता है। मैं आपको आगे की तरफ बताऊंगा कैपेसिटर कौन सा रहता है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, ये अपने पीसीबी क्या है दोस्तों, पीसीबी का क्या काम होता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अपने पीसीबी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए पीसीबी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने कंप्रेसर को बंद करना है तो अपने रिमोट के माध्यम से अपने, ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर अपने फैन की स्पीड को कम ज्यादा करना है तो अपने पीसीबी के द्वारा रिमोट रहता है दोस्तों, तो रिमोट के द्वारा अपने पूरी एसी को कंट्रोल किया जाता है पीसीबी के माध्यम से। रिमोट क्या करता है, रिमोट से हम बटन दबाएंगे तो वो अपने पीसीबी सेंस करेगी। उसी तरीके से अपना हाई मीडियम लो करनी है फैन की स्पीड को, तो पीसीबी के द्वारा सब कुछ अपने पीसीबी के द्वारा कंट्रोल होता है। मैं इसकी पूरी पीसीबी की वायरिंग आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, अभी बस मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा किसका क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से स्विंग मोटर, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्विंग मोटर का क्या काम होता है। स्विंग मोटर का काम होता है ग्रिल के माध्यम से, ये अपने दोस्तों ग्रिल है, क्या है दोस्तों, ग्रिल। तो ग्रिल के माध्यम से रूम के अंदर हवा को दिशा देने का अपने स्विंग मोटर का होता है। जैसे दोस्तों अपने जो हवा निकलती है इधर से, तो किधर इधर दाएं भेजनी है कि बाएं भेजनी है, तो ये अपने हवा को दिशा देने का अपने स्विंग मोटर का होता है। फ्लैप से अपने स्विंग मोटर कंट्रोल रहती है, ये इसे घुमाने का अपने स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्विंग मोटर अपने 220 वोल्ट पे काम करती है, ये आप देख भी सकते हैं 220 वोल्ट पे अपने काम करती है, ये नजर आ रहा होगा आपको 220 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो अपने 220 वोल्ट पे काम कर डायरेक्ट से न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे और स्विंग मोटर अपने चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप स्विंग मोटर का काम भी समझ चुके होंगे। दोस्तों अपने नॉन इन्वर्टर विंडो एसी के अंदर 2 सेंसर का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा, एक अपना कोयल टाइप रहता है, जो अपना कोयल रहता है एयरपोर्ट कोयल, इसके अंदर अपने इस तरीके से लगा रहता है, और एक और रहता है अपना एयर सेंसर, जो अपने रूम के अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए उस एयर सेंसर का काम होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए जितना अपने सेट कर लेंगे। जैसे अपने 25 पे सेट किया है, रूम के अंदर का टेम्परेचर अपना 25 आएगा तो अपने एसी को बंद कर देगा, तो एयर सेंसर भी रहता है। ये अपना कौन सा सेंसर है दोस्तों, अपना कोयल टाइप सेंसर है दोस्तों, ये कोयल में लगाया जाता है इसलिए अपना कोयल टाइप सेंसर बोलेंगे। और इसकी विशेषता रहती है, जो कोयल टाइप रहता है, जो कोयल में लगाया जाता है उसकी नोब अपने कॉपर की रहती है, और जो अपने एयर सेंसर रहता है, जो एयर को सेंस करता है, वो अपने हमेशा उसकी नोब अपने प्लास्टिक की लगी रहती है। दोस्तों मैं 2 सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। उसी तरीके से एक को सिस्टम रहता है अपना एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम किसे बोलते हैं, जिसके माध्यम से हवा का फ्लो होता है, जिसके माध्यम से अपने हवा का फ्लो होता है उसे अपने एयर फ्लो सिस्टम बोलते हैं। एयर फ्लो सिस्टम के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, अपने स्विंग मोटर आती है, क्या आती है दोस्तों, अपने हवा को दिशा देने का काम करती है, तो अपने ये स्विंग मोटर भी अपना एयर फ्लो सिस्टम के अंतर्गत भी आती है, और दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर भी आती है। दोस्तों इसके अंदर अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी दी जाती है। उसी तरीके से दोस्तों अपने ब्लो फैन, दोस्तों ये अपने रूम के अंदर की गर्म हवा खींचता है ब्लो फैन, तो ये अपने एयर फ्लो सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज दोस्तों, ये फिल्टर भी दोस्तों क्या करता है, ये अपने रूम के अंदर जो गर्म हवा रहती है तो उसे छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। ये इस तरीके से अपने एयरपोर्ट के आगे की तरफ लगा रहता है, जो अपने डस्ट वगैरह रहती है रूम के अंदर, जो हवा के अंदर से अपने डस्ट वगैरह को छानने का अपने एयर फिल्टर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका आगे लगा रहता है, जिसके कारण से अपना एयरपोर्ट अपना डस्टी नहीं होता है, और ये जो भी डस्ट रहती है अपने एयर फिल्टर के ऊपर अपने लग जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आप समझ चुके होंगे विंडो एसी अपने किस तरह से काम करती है। विंडो एसी अपने 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करती है, कौन कौन से, मैकेनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयर फ्लो सिस्टम। ठीक है दोस्तों, मैकेनिक सिस्टम किसे कहता है, जिसके अंदर गैस का संचार होता है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसके अंदर विद्युत की सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर अपने विद्युत की सप्लाई दी जाती है उसे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं। एक और अपने एयर का फ्लो होता है, जिसके माध्यम से अपने एयर का फ्लो होता है उसे अपने एयर फ्लो सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो संबंधी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अंदर कुछ सुझाव देना है तो फिर भी कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।